कांग्रेस पार्टी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ पॉडकास्ट में आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है, जहां उन्होंने कई विदेशी मामलों के मुद्दों के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर भी बात की। कांग्रेस महासचिव संचार जयराम रमेश ने इसे पाखंड कहा कि प्रधानमंत्री को भारतीय मीडिया का सामना न करते हुए एक विदेशी पॉडकास्टर में आराम मिला। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया का सामना करने से डरते हैं, उन्हें दक्षिणपंथी पारिस्थितिकी तंत्र में लंगर डाले एक विदेशी पॉडकास्टर में आराम मिला और उनके पास यह कहने का साहस है कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, जब उन्होंने व्यवस्थित रूप से हर उस संस्था को खत्म कर दिया है जो उनकी सरकार को जवाबदेह ठहराती है और आलोचकों के पीछे ऐसे प्रतिशोध के साथ गए हैं जिसकी बराबरी हाल के इतिहास में किसी ने नहीं की है, रमेश ने कहा। शास्त्रों का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आलोचकों को व्यक्ति का सबसे करीबी साथी होना चाहिए, क्योंकि सुधार और लोकतांत्रिक तरीके से काम करने का यही एकमात्र तरीका है। उन्होंने पॉडकास्ट में कहा, लेकिन मेरी असली शिकायत यह है कि आजकल हम जो देखते हैं वह वास्तविक आलोचना नहीं है। लेक्स फ्रिडमैन के साथ पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के साथ ऐतिहासिक चुनौतियों के बावजूद शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। पिछले प्रयासों पर विचार करते हुए उन्होंने कहा, फिर भी शांति को बढ़ावा देने के हर नेक प्रयास को शत्रुता और विश्वासघात के साथ मिला। हम ईमानदारी से आशा करते हैं कि उन पर समझदारी हावी होगी और वे शांति का रास्ता चुनेंगे। मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में अपने पाकिस्तानी समकक्ष को आमंत्रित करते हुए अपने 2014 के कूटनीतिक इशारे के महत्व पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक नया अध्याय बनाना था। उन्होंने कहा कि उनके और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हाल ही में हुई बातचीत के बाद भारत-चीन सीमा पर सामान्य स्थिति लौट आई है। मोदी ने दो आबादी वाले देशों के बीच संबंधों के बारे में आशा व्यक्त की, पड़ोसियों के बीच प्राकृतिक मतभेदों और प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सीखने और न्यूनतम संघर्ष को बढ़ावा दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि मतभेद विवाद में न बदल जाएं और कलह की तुलना में संवाद को प्राथमिकता दी जा रही है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में चर्चा करते हुए मोदी ने बताया कि कैसे ट्रंप ने मोदी के अनुरोध पर सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी करते हुए ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम का चक्कर लगाने पर सहमति जताई थी। उन्होंने ट्रंप के साथ अपनी हालिया बैठक पर भी टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ट्रंप अधिक तैयार दिखाई दिए और उनके पास अपने दूसरे कार्यकाल के लिए एक स्पष्ट रोड मैप था। रूस यूक्रेन संघर्ष पर मोदी ने कहा कि समाधान केवल बातचीत के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, युद्ध के मैदान में नहीं। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की दोनों के साथ अपने अच्छे संबंधों पर जोर दिया, रूस से युद्ध से बचने का आग्रह करने और यूक्रेन को यह याद दिलाने की अपनी क्षमता व्यक्त की कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बावजूद संघर्ष के माध्यम से वास्तविक समाधान नहीं पाया जा सकता है। गुजरात में 2002 के गोधरा के बाद हुए दंगों के बारे में पूछे जाने पर मोदी ने कहा कि उनके खिलाफ झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश की गई थी। उन्होंने दावा किया कि केंद्र में राजनीतिक विरोधी उन्हें दंडित करना चाहते थे, लेकिन अदालतों ने उन्हें निर्दोष करार दिया। पीएम मोदी ने अपने बचपन को एक छोटे से घर में बिताए जाने के साथ साथ अपने पिता की चाय की दुकान और अपनी मां की चिकित्सा पद्धतियों को देखकर सीखे गए सबक पर भी विचार किया। उन्होंने अपने परिवार की दृढ़ता पर प्रकाश डालते हुए कहा, मेरा प्रारंभिक जीवन अत्यधिक गरीबी में बीता, लेकिन हमने कभी गरीबी का बोझ महसूस नहीं किया। मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी मां को बच्चों का पारंपरिक उपचारों से इलाज करते देखा। मोदी ने कहा, सेवा की यह भावना एक तरह से इन अनुभवों के माध्यम से पोषित हुई थी।
उन्होंने सार्वजनिक सेवा के अपने लोकाचार को आकार देने के लिए अपने पालन पोषण को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि उनके प्रारंभिक वर्ष आध्यात्मिक शिक्षाओं से काफी प्रभावित थे, विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से, जिनके बारे में उन्होंने अपने गांव के पुस्तकालय में विस्तार से पढ़ा। उन्होंने अपने विश्व दृष्टिकोण पर विवेकानंद के दर्शन के प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा, विवेकानंद से मैंने सीखा कि सच्ची संतुष्टि व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं, बल्कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा से आती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।